2.3 एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड, सब में चलेगी। ठीक है, आपको करना क्या है, कह रहा है कि भाई विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाग देना है, सीधी बात तो ये है। ठीक है, और पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, मतलब भैया इधर वाले हैं ना, ये वाले, इनका आपको भाग देना है बेटा इन वालों में। ठीक है, और आपको एक तो शेषफल बताना है और भागफल भी बताना है, शेषफल भी बताना है और भागफल भी आपको बताना है। अच्छा, भाग देना आप पहले से जानते हो, 9वीं क्लास में हमने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा वहाँ पे ठीक से तो बेटा देख लीजिए अब। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं, ये चीज़ हमको पढ़नी पड़ेगी 2.4 टॉपिक से। बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, सीधी सी बात है, विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है दोस्त, भाग देना है, सीधी बात है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका ये x+2 का भाग दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ बेटा, ये आपका 2x + 3x + 2x² 3x + 1 में आपका भाग दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, देखो बेटा ये तो आपका क्या है, यहाँ पे ये तो आपको बेटा भाज्य है, और जिसका भाग दे रहे हैं वो क्या है बेटा, भाजक है, और जितनी बार भाग गया बेटा वो क्या है, भागफल है, और यहाँ जो बचता है ना बेटा ये वाला, ठीक है, ये क्या है हमारा शेषफल है, जिसको हम QR मानते हैं, QR मानते हैं, ये नहीं है QR है। ठीक है, अब बेटा विभाजन एल्गोरिथम का सीधा मतलब क्या कि भाई भाजक गुणा भागफल करो और प्लस में शेषफल करो, हमको भाज्य मिलना चाहिए, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे वही चीज़ ये है। ठीक है, अच्छा हो गई, ये बात तुमको समझ आ गई, हम पहले से जानते हैं, पहले चैप्टर से हम इस चीज़ को जानते हैं। अब जरूरी क्या होती है इन भागों को, जो बीजगणित के भागों को करने के लिए बेटा आपको गुणा भाग जोड़ बाकी अच्छे से आना चाहिए बीजगणित के, तब जाके आप इस प्रकार के जो है ना ये भाग इनको आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक चीज और बेटा, a/b का भाग देने पर, अब ध्यान दो, a में b का भाग दे रहा हूं ना मैं, तो शेषफल यदि 0 आता है ना बेटा, तो जिसका भाग दिया है ना मैंने ये, ठीक है, ऊपर वाले का क्या होता है, गुणनखंड होता है, सीधी सी बात है। जैसे बेटा मैं आपको कह दूं जैसे मान लो भाई आपके पास मान लो बेटा कौन है बेटा, 12 है, और 12 में बेटा मैं 3 का भाग दे रहा हूँ बेटा, भाग 4 बार जाता है, 0 शेषफल बचता है। अब 0 शेषफल बचा, इसका मतलब क्या है, 3 है ना, 12 का गुणनखंड है, वरना नहीं होगा। ठीक है, 3 12 का गुणनखंड है, मेरे पास मान लो 18 है, मेरे पास 6 का मैं भाग दे रहा हूँ इसमें, तो 3 बार जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, 0 शेषफल बच रहा है, इसलिए 18 का क्या है बेटा, गुणनखंड है। अब मैं कह दूं कि मेरे पास 5 है, मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 2 का भाग 2 बार जाता है, ससुरा 1 शेषफल बचता है। अब शेषफल 0 नहीं है, इसलिए 2 है ना, वो 5 का गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें हमने शेषफल प्रमेय अक्षरों में पढ़ी हुई थी हमारी। ठीक है, अब कुछ बेसिक ऑपरेशन से वो हम देख लेते हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो हम जानते हैं कि जैसे 2 + 2 कर रहा हूँ, तो ये तो मेरे को 4 ही मिलेगा। ठीक है, 2 × 2 करूंगा तो बेटा मेरे को क्या मिलेगा, 4 दूनी के ये 4 मिलेगा, पर जैसे 3 × मैं 2 करूँ तो 6 मिलेगा, हम जानते हैं इन चीज़ों को। पर बीजगणित की बात करूँ तो देखो बेटा, जैसे मैं x × x कर रहा हूँ ना, तो मुझे मिलता है x²। ठीक है, यदि मैं जैसे x की घात 4 है, इसमें मैं किसका भाग दे रहा हूँ, जैसे x² का भाग दे रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x × x × x × x, इसमें बेटा मैंने भाग किसका दिया है, x × x का, 2x से 2x कट गया बेटा, क्या बचा आपके पास में, x² बचा, तो x² बार यहाँ पे भाग गया, एक तरीके से माने तो, है ना। और बेटा हम देखो वास्तव में जैसे कि आपके पास में 2 है ना, और आप यहाँ पे 5 है आपके पास। अब जब यदि आप 5 में भाग दे रहे हो ना इसका, तो इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो 2 का भाग आपने दिया 2 बार, और इसको वापस से गुणा करके लिखते हो, आप पता हो तो 2 दूनी के 4, और ये 0 यहाँ पे शेषफल 1 शेषफल यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आप लिखते हो, तो ये चीज़ें हम काम में लेंगे। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और प्लीज़ टीचर्स वर्ल्ड विद वी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अच्छा ठीक है, अब चलते एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, ध्यान से देख लेना इसको। ठीक है, यहाँ भी अपन को विभाजन एल्गोरिथम सिद्ध करनी है, सत्यता है ना, वो तो आप जानते हैं, पर सिद्ध तो करनी है ना भाई, नंबर लेने एग्जाम में तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अब बेटा देखो एक चीज ध्यान देना, अपन भाग हमेशा पहली वाली का देते हैं, दूसरी वाली का भाग इस यहाँ कुछ भी हो हम नहीं देते, भाग हम सिर्फ इस वाले का ही देंगे, और किसी का भाग हम बिल्कुल भी नहीं देंगे बेटा, यहाँ पे समझ रहे हो, बाकी सब तो गुणा करने काम आएगी। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो बेटा यहाँ क्या है, 2x² है, इस बात का ध्यान दीजिए बेटा, क्या था 2x² था, और बेटा भाग किसका देना था आपको, भाग देना था बेटा आपको x का, याद रहे पहली का ही भाग देना, बाकी किसी का भाग हमको बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, तो x का भाग देना था, तो बेटा बताओ ऊपर क्या है, 2x की घात 2 है, और नीचे बेटा x है, तो एक x से एक x ऊपर कट गया, तो एक x बचा, और 2 तो भाग गया नहीं, तो वो तो ऐसे कैसे ही बैठा है। तो बेटा भाग कितनी बार गया, यहाँ पे 2x बार आपका भाग गया, यानी कि बेटा 2x बार आपका भाग गया। अब एक बात बताओ,
मैं इस 2x को गुणा करके हमेशा लिखूँ यहाँ पे, देखो ये गुणा होगा यहाँ पूरे से होगा गुणा, याद रखना ऊपर जो भागफल आया ना वो इस भाजक से गुणा पूरे से ही होता है। तो बेटा बता मुझे, गुणा कर लेता हूँ मैं, ये क्या है बेटा 2x गुणा मैं x प्लस 1 से कर रहा हूँ, ऐसे करके देख लो आपको ऐसे नहीं आता तो 2x गुणा x करूँगा तो बेटा क्या आएगा 2 तो 2 ही है, और ये x इंटू एक्स क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर हो गया, आगे चिन्ह किसका है प्लस का है तो वो लगा दिया। अब 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ें वापस आ जाएंगी, तो ये 2x स्क्वायर प्लस x आ गया। अब एक चीज़ है, स्क्वायर वाले के सीधे में स्क्वायर लिखेंगे और एक की घात वाले के एक लिखेंगे, जो अचर पद है उसके सीधे में अचर पद लिखेंगे, यानी बेटा इस 2x स्क्वायर की सीधे में बेटा क्या आएगा 2x स्क्वायर आएगा, और जो x वाला डेटा है ना ये x वाला डेटा है, इसके सीधे में कौन आएगा बेटा प्लस का आपका 2x आएगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये बात तो ठीक हुई, ठीक है। अब देखो हम घटाते तो हैं, तो ये लो घटा दिया मैंने सिस्टम को, तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2x स्क्वायर ऊपर 2x स्क्वायर नीचे, तो ये तो खत्म हो गया। अब 3x है, इसमें से 2x जाएंगे तो मुझे बताओ आप क्या बचेंगे, सीधी बात है बेटा 1x बचेगा, और आगे क्या है बेटा प्लस का 1 है तो हमने ले लिया। अच्छा बताओ मुझे, अब ये फिर से भाग दो x में, भाई x है ना यहाँ पे तो भाग तो जाएगा, तो बेटा x में भाग x का कितनी बार जाता है एक बार जाता है, जो भी प्लस का है, तो बेटा भाग कितनी बार गया एक बार। अब बेटा 1 से तो गुणा वापस करेंगे इस पूरे को, तो 1 से गुणा करेंगे वही आएगा, यानी कि ऐसे कैसे आएगा। अब बेटा मुझे बता सो घटाना पड़ेगा, तो घटा देते, ले भाई घटा, तो दोनों एक जैसे ऊपर नीचे माइनस के कट गए, क्या बचा बेटा शेषफल 0 बचा। अब एक बात हमको समझ आई यहाँ पे बेटा, यहाँ पे बेटा देखो ये वाले को सिद्ध करते हैं, हमारा भाजक कौन था मुझे बताना, हमारा भाजक था बेटा x प्लस 1 हमारा भाजक था, भागफल बेटा हमारा क्या आया था मुझे बताओ, ये रहा आपका 2x प्लस 1, तो बेटा दिस इज योर 2x प्लस 1 एंड व्हाट इज शेषफल इज 0, ठीक है। और भाज्य बेटा कौन था, भाज्य तो चाहिए, आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। तो बेटा इन दोनों को पहले तो गुणा कर लेते हैं, फिर 0 को जोड़ेंगे, कोई मतलब निकल रहा 0 को जोड़ने का, तो गुणा करो पहले इन दोनों को, ठीक है। तो x गुणा 2x, तो ये बेटा 2x स्क्वायर आया कि नहीं आया, आया। फिर इस x को गुणा इस 1 से किया तो बेटा क्या आया, केवल x आया। अब इसका राम कथा तो खत्म हो गई, अब 1 से शुरू करते हैं, 1 से गुणा मैं इस पूरे को करूँगा तो वो ऐसे कैसे आ जाएगा, तो ये प्लस का 2x और ये 1, तो बेटा मुझे बताओ 2x स्क्वायर तो ठीक है, 2x स्क्वायर तो ठीक है, और ये काट देता हूँ इसको, प्लस ये 1x ये रहा, 2x ये रहे, बेटा कितने 3x हो गए, और प्लस का 1 मुझे ये मिल गया। अब बताओ मुझे बेटा भाज्य के बराबर है कि नहीं, भाज्य के बराबर है, क्योंकि हमारा देखो भाज्य यही तो था, ये तो हमारा भाज्य था, तो दोनों को सेम मिल गया, इसका मतलब क्या है विभाजन एल्गोरिथम सत्यता सिद्ध हुई, ठीक है, ये बात हम लिख देंगे। अब हम प्रश्नावली के सवाल देख लेते बेटा, ये सवाल है आपके पास में, ठीक है। अब आपको भाग देना है बेटा gx मतलब क्या, ये x स्क्वायर प्लस 2 का भाग बेटा इसमें देना है, तो भैया दीजिए, सीधी सी बात है, भाग तो देना पड़ेगा और आना भी चाहिए, x स्क्वायर माइनस 2, और बेटा इसका भाग आपने दिया है x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अच्छा ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कि देखो यहाँ पे तो x3 है ना, ये तो x3 है और ये x की घात 2 ही है, तो मुझे बताओ आप x की घात 3 है, x की घात स्क्वायर का भाग दे रहे हो तो बेटा कितनी बार जाएगा, 1x बार जाएगा, तो 1x बार ये भाग चले गया, ठीक है, 1x बार ये भाग गया, ठीक। अब बेटा मुझे ये बताओ, इस x को तो गुणा करना पड़ेगा ना इस भाई से पूरे से, तो बेटा देखो इसको गुणा करेंगे तो बेटा देखो x स्क्वायर गुणा x क्या होगा, x क्यूब होगा, और वैसे भी पहली संख्या में से यही आती है, ठीक है। और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, माइनस का 2, और ये प्लस का x है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और 2 गुणा x करे तो बेटा क्या आता है 2x आता है, 2x आता है। अब बेटा 2x को हम यहाँ नहीं लिख सकते, इसके सीधे में नहीं लिख सकते, ये तो नहीं आएगा, तो 2x कहाँ पे आएगा माइनस का, ये यहाँ पे आएगा, क्योंकि 5x का डेटा यहाँ पे है। अब ये लो बेटा घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं, ये तो था ही नहीं यहाँ पे, और इसको भी हम घटा देते हैं, मतलब क्या चिन्ह बदल देते हैं सीधी, मतलब ठीक है, तो ये प्लस का हो गया, तो ये तो खत्म हो गया पूरा ही, ठीक है। और बच कौन रहा है, माइनस का 3x स्क्वायर यहाँ पे बच रहा है, पहली बात तो ये 3x स्क्वायर, और ये बेटा प्लस का 2x हो गया, और ऊपर का क्या है 5 है, तो 5 और 2 बेटा प्लस का क्या हो रहा है 7x हो रहा है, ठीक है, 7x हो रहा है, और माइनस का आपका 3 तो है ही है। अब बेटा एक बात याद रखना, घातें हमेशा ऐसे ही चलती है यहाँ पे कि भाई पहले बड़ी घात आएगी, फिर छोटी घात आएगी, फिर और भी छोटी आएगी। यदि घातें उल्टी सीधी हो रही है ना, क्रम उल्टा सीधा है, तो उसको सीधा कर दीजिए आप। अब बेटा माइनस का 3x स्क्वायर, इसमें आपको भाग देना है किसका बेटा, आपको देना है x स्क्वायर का भाग। तो बेटा एक बात बताओ, माइनस का 3x स्क्वायर है ना, इसमें आपको भाग किसका देना है, x स्क्वायर का देना है। तो बेटा x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, क्या बचा माइनस का 3 बचा, यानी भाग गया बेटा कितनी बार, माइनस का 3 बार। अब इस माइनस 3 को भैया गुणा तो करना पड़ेगा ना,
-3 है, इस भाई को गुणा तो करना पड़ेगा ना इस भाजक से, ठीक है। तो वो तो हम हमेशा करते हैं, तो गुणा करो बेटा। अब मुझे समझाओ आप। माइनस, देखो माइनस अंदर गुणा होगा तो ये माइनस का हो गया, 3x² आया कि नहीं आया, आया 3x²। और ये बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, तो ये प्लस में बदल गया। और 3 दूनी के बेटे क्या हो रहे हैं आपके पास में, 6 हो रहे हैं। तो यानी 3x² + 6 आए। तो देखो बेटा 3x² तो ठीक है, और 6 तो यहाँ आ ही नहीं सकते, 7x के नीचे, तो वो आएगा यहाँ पे। तो ये लो बेटा आपका ये आ गया। अब मुझे समझा बेटा, इसको घटाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये लो भाई, इसको घटाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक तो 7x बचा हुआ है यहाँ पे बेटा, क्या बचा हुआ है, 7x बचा हुआ है। और बेटा 3 और 6 कितने होते हैं, 9 होते हैं ना बेटा माइनस के। तो बेटा अब मुझे बताओ, 7x² है, 7x है नीचे, ठीक है बेटा, क्या है यहाँ पे 7x है। अब ये 7x है, तो मुझे बताओ 7x में भाग जा रहा है क्या, 7x में x² का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, पॉसिबल ही नहीं है जाना, क्योंकि x से x तो कट जाएगा, क्या बचेगा, नीचे x बच जाएगा, तो ये भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब बेटा ये क्या आ गया आपका, ये बेटा आपका शेषफल आ गया। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे आपका भागफल कौन आया बेटा, ये आया बेटा आपका x-3, ठीक है। तो हम लिख देंगे x-3 है, बिल्कुल सही बात है। और आपका शेषफल क्या आया बेटा, वो आया 7x-9, ठीक है, 7x-9, बस इतनी सी बात है। अब बेटा एक और चीज़, यदि ये तो खैर हमारा आंसर हो गया जो हमसे पूछा गया, किताब से पूछा गया हमको, पर यदि आपसे पूछ ले जाए गलती से कि भाई विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की सिद्धि भी करो इसको, तो आप क्या करोगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल और भाज्य, ये बराबर लेके आना आपको। इन सबको आप सॉल्व करोगे, लिख दोगे और सॉल्व करोगे तो हमेशा ये आएगा। और याद रखना यदि बीच में आपको क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो ये फिर भी सिद्ध होगा, क्योंकि हमेशा सत्य सिद्ध होती है चीजें, तो वैसे आपको सत्य सिद्ध करना ही है आपको, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ठीक है। आपका दूसरा देखते हैं अब, ठीक है। बोला कि भैया इसका भाग दीजिए। अब एक बात ध्यान दो, मैंने यहाँ पे है ना इसको बदला हुआ है, x² - x + 1 लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या है बेटा, x² + 1 - x है। बेटा एक बात याद रखिएगा, हम क्या करते हैं, घातों को हमेशा क्रम में रखते हैं, पहले हमारी सबसे बड़ी घात आती है, फिर उससे छोटी ऐसे चलती है, देखो। पर यहाँ पे क्या है, बड़ी यहाँ पे है, ठीक है, x² में सबसे बड़ी है, इस वाले में इस x घात 1 है, इस वाले में x घात 0, मतलब उल्टा सीधा हो रहा है। तो घातों को क्या है, क्रम में ले लिया करो, बड़ी से छोटी की तरफ ले लिया करो, ताकि कोई दिक्कत ना हो सवाल में, ठीक है। यहाँ भी देखो x की घात 4 है और x की घात 2 है, x की घात 1 है, आप कहोगे x की घात 3 कहाँ गई, बेटा वो है नहीं सवाल में, कोई बात नहीं भाई, फर्क क्या पड़ता है उससे हमारे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो शुरू करते हैं बेटा, यहाँ पे x4 है ना, तो बेटा x4 में भाग दो जरा, x4 में x² का दोगे, आप जानते हो इस बात को, तो कि भाई क्या मिलेगा, x² मिलेगा बच्चा। तो बेटा हमारा भाग कितनी बार गया, ये भाग गया बेटा x² बार, कितनी बार गया बेटा, x² बार गया, ठीक है। तो भाग गया हमारा x² बार, अच्छा ठीक है। अब बेटा x² को इससे गुणा तो करना पड़ेगा, तो बेटा करो, x² गुणा ये x² करोगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको, x4 मिलेगा। और प्लस का x² गुणा माइनस का x करोगे तो बेटा माइनस का आपको क्या मिलेगा बेटा, माइनस का आपको मिलेगा बेटा x की घात 3 मिलेगा बेटा, ठीक है। कहोगे सर उधर को काय को लिखा है, बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे x² का कोई मैटर ही नहीं है, x² का मैटर है यहाँ पे, पर x³ का मैटर यहाँ पे नहीं, तो हमने उसको अलग से लिख लिया आसानी के लिए, ठीक है बेटा। अब x गुणा ये x² गुणा प्लस का 1 करो तो बेटा x² ही आएगा, तो ये लो भैया प्लस का x² आ गया, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। अब हमने घटा दिया घटा दिया, मतलब चिन्ह बदल दिए करो, ठीक है, ये माइनस का हो गया और ये बच्चा प्लस का हो गया, ये कट गया पूरा पूरा, क्योंकि ऊपर भी भैया नीचे भैया चिन्ह लगे। अब बता बेटा 3x² तो ये रहे बेटा, ध्यान दो 3x² तो ये रहे और 1x² ये रहा बेटा, टोटल कितने x² हो गए बेटा, ये हो गए बेटा आपके पास में -4x², कितने हो गए बेटा, -4x²। और ये क्या बच रहा है, ये 4x आपका, ये ऊपर से हमने नीचे उतार लिया, और ये प्लस का आपका 5 है, और ये क्या बच रहा है यहाँ पे, प्लस का x3, ठीक। अब बेटा देखो यहाँ पे घात फिर उल्टी हो गई, x की घात 2 यहाँ पे है, x की घात 4 x की घात 1 यहाँ पे है, और उधर यहाँ 3 है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको पहले इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब इसको सीधा कर लेते हैं मैटर को, x की घात 3 बेटा, उसके बाद आपका बेटा माइनस x की घात 4, ये 4x², और ये आपका 4x प्लस का ये बेटा 5, ठीक है। चलो इसमें भाग दो, है ना भाई, अब की बार इसमें भाग देना, वो सीधी सी बात है। अच्छा इसका ही देना भाग, तो x² भाग कितनी बार जाएगा बेटा बताओ, भाई सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे x3 है और x का भाग दे रहे हैं, तो बेटा क्या x² का भाग दे रहे हैं, तो बेटा क्या आएगा, x आएगा ना, तो सीधी सी बात है बेटा, ये x कितनी बार जाएगा भाग, ये जाएगा बेटा प्लस का x बार भाग जाएगा। अब इस प्लस के x को हम गुणा करेंगे बेटा इस पूरे से वापस, ठीक करो,
ये बेटा आ गया आपका एक्स क्यूब, ठीक है। इस प्लस के एक्स को गुणा किया माइनस के एक्स से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया बेटा। क्या आया बेटा, ध्यान दो, माइनस का एक्स स्क्वायर आया, ठीक है भैया। अच्छा, और ये माइनस, ये प्लस का है और ये ससुरा प्लस का ही है, तो एक्स एकम एक्स होता है। सो दैट हमने इसको यहाँ पे लग दिया, एक्स को यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब इसमें सब घटा रहे हैं ना, मतलब कि चिन्ह बदल देंगे। ये ले भाई, ये प्लस, ये माइनस का था, प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया, ये तो कैंसिल हो गया मैटर। अब बता बेटा, ये 4x स्क्वायर है, इसमें से एक एक्स स्क्वायर जाएगा। कहोगे क्यों जाएगा, क्यों बेटा, ऊपर वाली प्लस की है, नीचे वाली माइनस की है, और जोड़ बाकी में प्लस माइनस घटते हैं हमेशा, ठीक है। तो 4 कल, जैसे मान लो 4 लल्लू है, उसमें से एक लल्लू जा रहा है, तो बेटा मुझे बताओ 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, तो बेटा क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा सर। अब बेटा बताओ, 4 कबूतर है, उसमें से नीचे का एक कबूतर ये गया, क्या बचा बेटा बताओ मुझे, सीधी सी बात है। आप कहोगे सर 3x बचा, और बेटा आगे तो कौन बचा हुआ है पहले से, वो 5 है हमारे पास में। अच्छा बेटा, अब इसमें भाग देना है, तो मुझे बताओ -3x स्क्वायर, उसमें एक्स स्क्वायर का भाग दोगे। देखो बेटा, ये है और इसमें आप भाग दे रहे हो बेटा एक्स स्क्वायर का, तो भैया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बेटा, दैट इज -3। अब ई -3 भैया, इससे गुणा तो होगा ना, फिर से गुणा कर देंगे, हमसे क्या जा रहा है। तो बेटा ये आपको मिल रहा है 3x स्क्वायर, और ये बेटा आपको मिलेगा माइनस का ये है, और ये प्लस माइनस का ये, तो प्लस का 3x हो जाएगा। अच्छा ये लो भैया, ये प्लस का 3x हो गया, ओके। और बेटा मुझे बताओ, ये आपके हैं बेटा 3 है, और ये बेटा जो 3 है ना यहाँ पे, ये 3 को देखो, 3 एकम 3, जो भी माइनस का, किसका बेटा, माइनस का, ये 3 हो रहा है। अब मुझे ये बताओ बेटा, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम काट देते हैं, काट देते हैं मतलब ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये ससुरे तो कट गए, क्या बच रहा है बेटा, बच क्या रहा है बेटा, ये प्लस का होगा, ये बेटा 8 बच रहा है आपके शेषफल में। क्या बच रहा है बेटा शेषफल में, शेषफल में बेटा आपका बच रहा है 8, सीधी सी बात है। कोई दिक्कत हुई क्या, बिल्कुल दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए थी। और ऊपर बेटा भागफल में कौन आ रहा है आपके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आपका भागफल आ रहा है। बेटा बताओ, भागफल तो हमारे पास में कौन आया बेटा, भागफल हमारा आया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 3। अच्छा ठीक है, और बेटा शेषफल कौन बचा है, वो 8 बचा है, सीधी सी बात है। अब बेटा यदि आपसे विभाजन एल्गोरिथम पूछे तो आप लगाना जानते हो, ठीक है, पहले बताई हुई है हमने आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, सारा मैटर ठीक है, पर देखो यहाँ पे ये वाला उल्टा दे रखा है इसने, ठीक है, उल्टा दे रखा है, मतलब मेरा क्या है, ये 2 - x की घात 2 दे रखा है, जबकि ये होना क्या चाहिए था, x पहले आना चाहिए था, और ये सिंगल डिजिट 2 है, प्लस का पीछे आना चाहिए था। तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ है, बाकी सारा मैटर तो ठीक है। और यहाँ भी आप जमा लिया करो, जैसे मान लो 5x पहले होता तो बेटा उसको उल्टा करके बाद में ही लिख देते, ठीक है। अच्छा शुरू करो बेटा, x की घात 4 है, ध्यान दो, x की घात 4 है, और बेटा भाग किसका देना है आपको, -x स्क्वायर का। ये लो भैया -x स्क्वायर का। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो बेटा क्या बचा, x स्क्वायर बचा, और ऊपर तो प्लस है, नीचे माइनस है, तो बेटा ये क्या रहा, माइनस का गया। अच्छा ठीक है, तो बेटा भाग कितनी बार गया बताओ मुझे, बताओ जल्दी बताओ भैया, -x स्क्वायर बार। अब ये ससुरा x स्क्वायर माइनस का, ये गुणा तो होगा ना इससे, तो ये ले भाई गुणा करो इसको, तो ये माइनस का x स्क्वायर गुणा माइनस का x स्क्वायर, क्या मिला आपको, x4 मिला, बिल्कुल सही है। माइनस का x स्क्वायर गुणा प्लस का 2, तो बेटा मुझे बताओ माइनस का 2x स्क्वायर मिला कि नहीं मिला, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, माइनस का x स्क्वायर गुणा हम किससे कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो सीधी सी बात, माइनस का 2x स्क्वायर होगा, इसमें क्या है। तो बेटा यहाँ पे तो x स्क्वायर का मैटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर को लिख देंगे, ले भाई माइनस का 2x स्क्वायर। अब घटाएंगे तो चिन्ह तो बदलने पड़ेंगे बेटा, सीधी सी बात है ना। तो ये मैंने साइन चेंज कर दिया, ये तो गया है ना गंगा जी नहाने, और भैया ये जो है ये चेंज हो गया। अब बेटा बता मुझे, यही आएगा ना पहले तो, ठीक है, तो मैं इसको उतार लूँगा। देखो मेरे पास क्या बचा है, 5x + 6 बचा है, और ये भैया जी बचा है हमारे पास में 2x की पावर 2। एक बात बता बेटा, भाग तो देना है ना, भाग तो देना है ना, तो फिर अब इसको सीधा करना पड़ेगा, चूँकि ये तो काम खराब कर रहा है यहाँ पे। तो इसको मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर और माइनस का 5x बेटा, और प्लस का 6। अब बेटा भाग दो, 2x स्क्वायर में भाग देना है इस -x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर में भाग देना है -x स्क्वायर का। तो बेटा ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो माइनस तो आना ही आना है, x स्क्वायर से x स्क्वायर स्वाहा, तो बेटा क्या बचा, 2 बचा, यानी भाग जा रहा है बेटा आपका -2 बार। अब ये -2 भैया इससे गुणा तो पूरे से होगा, तो ये लो भैया करके देख लो, -x स्क्वायर + 2 है, इससे बेटा गुणा कौन हो रहा है, हमारा माइनस गुणा हो रहा है, तो ये माइनस और माइनस तो बेटा प्लस हो गया, ठीक है। और 2x स्क्वायर आया कि नहीं आया, तो ये तो 2x स्क्वायर हो गया, और बेटा ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, ये हो गया माइनस का, और 2 2 का बेटा 4 आ गया, मतलब ये आपका आ रहा है। इसको हम कहाँ लिखें, सीधी सी बात यहीं तो लिखेंगे, कहीं तो बेटा ये तो आपका
2x² और बेटा 4 कहाँ पे, यहाँ तो 4 लिख नहीं सकते क्योंकि 4x का मैटर नहीं है, 4 बेटा मैटर है इसका 6 वाले का, ठीक है। तो ये माइनस का है, इसको हम चेंज चिन्ह करेंगे, इसके चिन्ह चेंज कर दिए, इस भाई के भी कर दिए। तो मुझे बताओ बेटा 6 और 4 कितने हो गए बेटा, यहाँ पे ये 10 हो गए प्लस के, ठीक है मान लिया हमने। और भैया ये क्या हो गए 5x हो गए माइनस के, वो भी बचे हुए पहले से। तो माइनस के 5x प्लस 10 लिख दो, या फिर आप चाहे तो इसको 10 प्लस का 10 है ना, प्लस का ही तो है भैया, और माइनस 5x यहाँ पे लिख दो। तो ये बेटा आपका क्या हो गया, इसको बेटा आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हो बेटा क्यू कहते हो, QR, यानी आपका शेषफल बच रहा है, ठीक है। और बेटा ये जो है ना ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका QX है यानी कि भागफल है, और बाकी आप जानते ही हो। तो भागफल हमारा बेटा क्या आया, हमारा भागफल आया बेटा x² माइनस का 2, और बेटा हमारा शेषफल क्या आ गया, हमारा शेषफल आ गया बेटा 10 माइनस 5x, ये फिर आप उल्टा करके भी लिख सकते हो। तो दैट्स आंसर, ठीक है। तो हम गुणा कर रहे हैं, तो बेटा ये बताओ ये 2 गुणा 1 कम 2 आ गया कि नहीं आएगा, बताओ ये 2 आ गया, ठीक है। और बेटा ये आपका क्या था, ये आपका प्लस का था। अच्छा ये माइनस ये माइनस ये माइनस सब के सब एक जैसे, तो कट गए सारे के सारे। बेटा बताओ शून्य क्या मिला, शून्य सीधी सी बात है सर 0 मिला। फिर से हम वही बात लिख देंगे, बार बार बताने की जरूरत नहीं इस बात को, चूंकि शेषफल क्या है, चूंकि शेषफल तो 0 है ना दोस्त, शेषफल 0 है, इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे कि भाई x की घात x² प्लस 3x माइनस 1 जो है ना, इस भैया का पूरे का क्या है बेटा, गुणनखंड है, सीधी सी बात है। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। क्या कहना चाह रहा है पता है आपको, सीधी बात है। पहली बात तो पहले बहुपद का भाग दूसरे में देना है, मतलब इस भाई साहब का भाग देना है इस वाले में। अब एक बात मैंने आपको पहले बताई थी बेटा, क्या बताई थी, कि जैसे मान लो आप इसका भाग इसमें दोगे ना, यदि शेषफल 0 आ गया, शेषफल क्या आ गया बेटा 0, तब तो ये जो है ना ये पहला वाला इस भाई का गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा, है ना। ये आपको देखो मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, इस बात को लिख लीजिए आप, A में B का भाग दें, बेद शेषफल 0 हो तो जो भाग दिया है ना, जिसका भाग दिया है वो A का गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है, वैसी बात है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। आप बेटा ये दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे t दे दिया x की जगह, तो क्या फर्क पड़ता है, t जाए f जाए q जाए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो भाग करना है ना, हम तो भाग करना जानते हैं पहले से। अच्छा ठीक है, ये बेटा 2t4 है ना, ध्यान दो बेटा, ये 2t की पावर 4 है बेटा, और आप भाग काहे का दे रहे हो, आप भाग दे रहे हैं बेटा t² का। तो बताओ मुझे बेटा t² कट गया तो बेटा क्या बचा ऊपर, t² तो बचा, और साथ में लल्ला कौन बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2t² बार भाग गया बेटा, कितनी बार भाग गया, 2t² बार। अब बेटा आपको पता है ये गुणा तो होगा इससे पूरे से, तो बेटा बताओ मुझे ये 2t² इससे गुणा होगा जब पूरे से, जब क्या आएगा आपको पता है ना, पता है बिल्कुल, आपको पता भी होना भी चाहिए इस बात का। देखो हम गुणा कर लेते हैं इसको, तो आपका ये 2t² गुणा क्या कर रहे हैं बेटा, t² माइनस 3, इस वाले गुणा कर रहे हैं भाई, यही तो है, ये इन दोनों को गुणा कर रहे हैं हम, तो सीधी सी बात है। अच्छा बेटा देखो 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा क्योंकि भाग कुछ भी नहीं है, और t² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये माइनस बीच में ये लगा माइनस, और 2 तीन के क्या हो गए बेटा 6 हो गए, और t गुणा t, ये t² तो t² रहेगा, यानी 2t की पावर 4 माइनस 6t², यानी बेटा 2t की पावर 4 माइनस 6t²। अब देखो माइनस 6t² यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये मतलब इससे ही रखता है, ये स्क्वायर का मैटर है, वो उधर क्यूब है, उसको मत कर देना है। चलो ठीक है, इसकी तो हमने चिन्ह बदल दिए, ले भाई चिन्ह बदल, ये ले खत्म इसकी राम कहानी जी। तो ये बचा हुआ हमारे पास में, तो बेटा हमने क्या लिख दिया, ये 3t की पावर क्यूब, और बेटा ये बता मुझे ऊपर 2t है और नीचे बेटा 6t है प्लस के, तो बेटा सीधी सी बात है प्लस के 4t² बच रहे कि नहीं बच रहे, बिल्कुल बच रहे हैं। और आगे क्या बच रहा है, कुछ बच रहा है एक्स्ट्रा, वो 9t है माइनस का 12 है, वैसे हमको बाद में लिख लेंगे हम क्योंकि जरूरत भी नहीं होगी वैसे हमको। अब बेटा बताओ ये 3t की घात 3 है ना, 3t³ है, तो बेटा क्या बचेगा, अब आप सीख गए भाग देना, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, 3t बचेगा, ठीक है। अब इस 3t को हम गुणा करेंगे इस ससुरे से बाद वापस से, तो बेटा देखो ये तो पहला तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, आंख मीच कर लिख दो। अब बेटा ये प्लस का है 3t, और ये भाई साहब माइनस का है, तो प्लस माइनस बेटा पहली चीज तो माइनस की होती है, ये बात आपको पता है, अच्छा ठीक है माइनस की होती है ना, माइनस का डेटा आएगा। और बेटा 3 थी है 9 और t, तो बेटा क्या आएगा माइनस का 9t आएगा, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 9t।
इस बात में कोई दिक्कत हुई कि बिल्कुल सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ये माइनस कर दिया ये प्लस कर दिया क्योंकि चिन्ह बदल दिए। बेटा ये भी स्वाहा और वो तो स्वाहा हो चुका। बेटा क्या बच रहा है आपके पास में, आपके पास बच रहा है बेटा 4t² है ना, और ये माइनस का 12 है। अच्छा ठीक है भाई 12 है, भाग दे, अब भाग देंगे तो t² कट जाएगा बेटा, 4 बचेगा प्लस का, तो ये लो बेटा 4 बच गया। 4 को गुणा वापस इस ससुरे से पूरे से कर दो, बेटा क्या आएगा आपके पास 4t², और बेटा ये 4 तिया के माइनस के 12। ठीक है भाई, ये प्लस का है ये माइनस का है तो 12 आएंगे, इसमें क्या है। अब बेटा ये रहा, अब मुझे बताओ यहाँ भी कुछ, यहाँ भी चिन्ह बदला यहाँ बदला, ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया, बेटा शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल, बेटा शेषफल को हम अधिकतर किससे लिखेंगे आप पता है क्या, हम लिखेंगे बेटा QR से लिखेंगे। शेषफल बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि t² - 3 है ना, ये इस वाले का गुणनखंड है 2t4 + 3t³ 2t² - 9t - 12, इसका गुणनखंड है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, चूंकि शेषफल यहाँ पे 0 है इसलिए जो t² - 3 है ये इस वाले का क्या है, एक गुणनखंड है, सीधी सी बात है। और यदि 0 शेषफल नहीं आता है तो हम क्या लिख देंगे, भाई ये 0 नहीं आ रहा है इसलिए गुणनखंड नहीं है, बस इतनी सी बात है। और एक बात और फायदा ये होता है, भाई आप बोर्ड क्लास में पढ़ते हो ना, आपके मतलब 30% में से ऐसे मान के चलिए आपको 27% तो किताब में से छापता है, सीधे सीधे सट उठा के छापता है वो किताब से, बाहर से नहीं देता, 1-2 क्वेश्चन दे देता है, वो एक चीज़ अलग है। तो आपको इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखें, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं, हो जाएगा आराम से। ठीक है बेटा, अब देखो 3x4 और यहाँ पे केवल x² है। अब बेटा आप ही बताओ, 3x4 है और x यहाँ पे स्क्वायर है, तो x² कट गया, क्या बच रहा है 3x²। तो ये लो हम लिख देंगे यहाँ पे ये 3x²। अच्छा ठीक है, अब इस 3x² को पूरे से गुणा करना पड़ेगा बेटा, पूरे से गुणा हुआ है 3x², तो इसको हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, 3x² गुणा x² + 3x + 1। देखो आपका माइंड बहुत अच्छा चल रहा है तो आप यहीं कर दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा काम तो आसान करना है चीज़ों को थोड़ा। अब देखो बेटा 3 तो यहाँ पर नहीं है तो 3 तो हमने लिख ही दिया, और x² मतलब कि x4 हो गया। अब बेटा 3 तो 3 तिया के क्या हो रहा है बेटा +9, और x² गुणा x यानी कि x की घात 3, और बेटा यहाँ पर तो 1 तो 1 से गुणा करेंगे वो ऐसे कैसे आ जाएगा 3x²। ठीक है, 3x², इसको छापना है हमको यहाँ पे, कहाँ लिखना है देखो, ये तो इसकी सीध में आ गया। ठीक है, क्यूब की सीध में क्यूब आ जाएगा, कौन है बेटा वो है आपका 9x3, और स्क्वायर की सीध में बेटा स्क्वायर आ जाएगा, वो कौन है आपका बेटा 3x²। ठीक है बेटा, इनके अब देखो ये सब के सब डेटा प्लस के हैं तो प्लस के रहने दो आप। ठीक, प्लस के कोई चेंज करना ही नहीं है इनमें। अब बेटा ये माइनस कर दिया, यह माइनस कर दिया, इससे माइनस कर दिया, ये तो स्वाहा। ठीक, अब बेटा बताओ 5x³ है और यह 9x³ है, समझ रहे हो, तो क्या बचा माइनस का 4x³ बचा ना, बिल्कुल बचा सर। अब ये माइनस का जोड़ेंगे पर चिन्ह माइनस का ही आएगा, तो 7 और 3 बेटा कितने हो रहे हैं, आपको हो रहे बेटा 10x² 2, और बेटा यहाँ पे कौन है, ये बेटा 2x है, और बेटा ये 2। इस बात में कोई दिक्कत के बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो आप बिल्कुल। चलो ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे -4x³ है, भाग देना x² का, -4x³ है और हमको भाग देना x² का, तो x² से x² गया तो ऊपर तो x बचा, और बगल में कौन बचा हुआ है -4, तो भाग कितनी बार गया बेटा -4x बार भाग गया। अब ये -4x को भैया को गुणा करो वापस इससे, है ना, वापस से गुणा करो। तो बेटा बताओ देखो यहाँ पे सारे के सारे प्लस के हैं और यहाँ माइनस के हैं, तो पक्का बात है हमेशा प्लस का गुणा माइनस से होने वाला है यहाँ, तो हमेशा डेटा यहाँ माइनस का ही आएगा। तो बेटा बताओ 4x² बिल्कुल आ रहा है सर, जो माइनस का है 4x³ ये आ गया। ठीक, अब देखो 4 है और ये 3 है, तो 4 3 12 तो आएंगे बेटा, 12 तो आएंगे, और ये x है यहाँ भी x है, तो बेटा x² हो जाएंगे, तो 12x² आएंगे जो माइनस के। ठीक, माइनस के, तो बेटा ये लो आप -12x², और कुछ है क्या, बिल्कुल है, अभी तो 1 बच रहा है, तो माइनस का 4x एक माइनस का 4x, तो बेटा ये माइनस का 4x। अच्छा ठीक है, ये लिख दिया हमने। बेटा फिर से चिन्ह चेंज करो, ये चिन्ह चेंज कर दिया, ये भी कर दिया, और ये भी मैंने कर दिया, तो ये तो स्वाहा। ठीक, अब 10x² में से 12x² जा रहे हैं, उल्टे बचेंगे, सीधी सी बात है, माइनस के बचेंगे 2x², और यहाँ बेटा बताओ प्लस का ये है और प्लस का ही ये है, तो बेटा पूरे 6x हो गए यहाँ पे, तो बेटा आगे क्या है 2 है। अब मुझे ये बताओ ये माइनस का 2x² बेटा है कि नहीं, बताओ मुझे, बिल्कुल है, तो भैया x² कट जाएगा, x² यहाँ पे कट जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा भाग में
2 बचेगा। अब इस 2 को इस पूरे से गुणा कर दो वापस, तो क्या आ रहा है बेटा आपका माइनस का 2x² और ये माइनस का 2 3 के 6 हो गया, ठीक है, 2 3 के ये 6x हो गए बेटा। यहाँ पे आपके प्लस के बचेंगे, ठीक है, ये प्लस के बचेंगे क्योंकि 12 बढ़ा था यहाँ पे इसलिए, ठीक है, तो ये प्लस के बचेंगे और यहाँ भी बेटा प्लस का ही बचेगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर मौजूद है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसका इलाज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा x की घात 5 है, यहाँ x की घात 3 है, तो सीधी सी बात अब आप समझ गए, x² बार भाग जाएगा। x² को इससे गुणा करूँगा वापस तो बेटा क्या आएगा, x की घात 5 आएगा। x² को इससे गुणा करूँगा तो बेटा देखो x यहाँ भी है और x² यहाँ पे, तो x की घात 3 तो होंगी, तो माइनस का क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा 3x की घात 3। अच्छा ठीक है, और ये क्या है, 1 से गुणा हो रहा है तो 1 से गुणा करने पर वही आती है, तो बेटा ये क्या आएगा आपका x²। तो मुझे बताओ यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये स्वाहा ये भी स्वाहा, क्या बच रहा है बेटा 4x³ है ना, 3x³ चले जाएंगे तो बेटा सीधी सी बात है माइनस का 1x³ बचेगा यहाँ पे है। अच्छा बेटा और क्या बचा हुआ है हमारे पास, ये बेटा 3x+1 हमारे पास बचा हुआ है। अब मुझे ये बताओ आप इसमें भाग कितनी बार जाएगा, भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे x³ है, यहाँ x³ है, पर माइनस का है, तो ससुरा भाग तो एक ही बार जाएगा ना, तो ये लो -1 बार जाएगा। अब इस -1 को इससे गुणा कर लो तो क्या आएगा बेटा माइनस का x³ माइनस प्लस, देखो ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो बेटा प्लस का आएगा जो भी डेटा आएगा, और 1 से गुणा हो रहा है तो वो ऐसे कैसे आ जाएगा, ये लो भैया ये आ गया। और बेटा ये माइनस का है, ध्यान दो ये माइनस का है पर ये प्लस का है, तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे माइनस का आएगा, क्या आएगा बेटा माइनस का आएगा। तो इसके चिन्ह बदल दिए, इसके भी चिन्ह बदल दिए, तो ये तो स्वाहा ये भी स्वाहा और इसके भी चिन्ह बदल दिए, परंतु यहाँ स्वाहा नहीं हुआ, ये दोनों जुड़ गए, बेटा क्या आएगा शेषफल 2 आ गया। बेटा शेषफल कौन आ रहा है आपके पास में, शेष आ रहा है आपके पास में बेटा 2 आ रहा है। अब चूंकि शेषफल यहाँ पे 2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे कि भाई ये जो है ना इस वाले का गुणनखंड नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। बेटा वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए इस प्रश्न वाले को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।